कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पर। तो आज हमारा क्वेश्चन है कि जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कहें कि व्हाट इज सेल मेड ऑफ। सेल जो होता है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो जब हम डिफरेंट टाइप के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो सभी टाइप्स के सेल में हमें जो तीन कॉमन फीचर्स दिखते हैं वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें जो पहला फीचर है जो लगभग सभी सेल्स में कॉमन होता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे फीचर की बात करें जो सभी सेल्स में कॉमन होता है वो होता है न्यूक्लियस। और तीसरी चीज जो सभी सेल्स में कॉमन होता है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसे हम लिविंग फ्लूइड भी कहते हैं। तो ये तीन चीजें हैं जो लगभग सभी सेल्स में कॉमन होती हैं। अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा डिटेल में। अब हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं वो हमने यहाँ लिखे हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला फीचर जो है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो कि सेल के कंटेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रखती है। तो पॉइंट को पढ़ते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दूसरा फीचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो कुछ सिलेक्टिवली मटेरियल्स का, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसलिए इसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट को रीड करते हैं। इट अलाउज एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल in and out of cell. Therefore, it is called a selectively permeable membrane, या जिसे हम शॉर्ट में SPM कहते हैं। अब ये जो सिलेक्टेड मटेरियल होता है इनमें कौन से मटेरियल्स आते हैं? तो इनमें आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि इस SPM के अक्रॉस मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है? तो डिफ्यूजन को जानते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। तो डिफ्यूजन एक ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें जो सब्सटेंस होता है उसका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब दूसरे टाइप का जो मटेरियल है जो एसपीएम परमिट करता है वो है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसपीएम के अक्रॉस कैसे मूव करता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या होती है तो इसको डिस्कस करते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ऑस्मोसिस जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कहते हैं, जो कि एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। वाटर कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशंस को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? तो इनका क्लासिफिकेशन तीन टाइप से किया जाता है। फर्स्ट टाइप इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जब हम सेल को डिप करते हैं तो इन सॉल्यूशंस में जो वाटर का कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इस कंडीशन में जो वाटर होता है वो सॉल्यूशन से सेल के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस फ्लो होने लगता है, मूव होने लगता है, और इस कंडीशन में सेल जो होता है वो स्वेल हो जाता है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा
वाटर कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूशन का वो हाई रहेगा और वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल जो होगा वो लो रहेगा। इस टाइप की सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। बात करते हैं दूसरी टाइप की सॉल्यूशन जो कि कहलाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो ऐसी सॉल्यूशन जिसमें जब हम सेल को डिप करते हैं तो जो सॉल्यूशन की वाटर कंसंट्रेशन होती है और सेल के अंदर की जो वाटर कंसंट्रेशन होती है, जब वो दोनों कंसंट्रेशन सेम हो, इक्वल हो एक दूसरे के, तब इस टाइप की सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो वाटर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो इक्वल हो जाती है किसके, वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल के। तब इस टाइप की सॉल्यूशंस को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब इस टाइप की सॉल्यूशंस में सेल को डिप किया जाता है तो सेल का कुछ नहीं होता, सेल जो है वो सेम साइज का ही रहता है। थर्ड टाइप जो आता है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस ऐसी सॉल्यूशंस होती हैं जिनका जो सॉल्यूशन का जो वाटर कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है एज कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। इस केस में जो वाटर होता है वो सेल के अंदर से सॉल्यूशन की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है और इस केस में सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो यहां हम बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें जो वाटर कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो कम होती है एज कंपेयर टू वाटर कंसंट्रेशन ऑफ सेल। मींस सेल की जो वाटर कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है और सॉल्यूशन की जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो होती है, जिसके कारण सेल के अंदर से सॉल्यूशन की तरफ वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और आउटर कवरिंग होती है जो कि रिजिड होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके बारे में और इसके फंक्शंस और इसकी लोकेशन क्या है। तो सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन प्लांट सेल इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। ये जो आउटर रिजिड कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा किनमें, प्लांट सेल में, इस रिजिड आउटर कवरिंग को कहते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल की लोकेशन कहां होती है, तो ये सेल वॉल जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। मींस किसी सेल की अगर हम बात करें तो सेल जो कि एनक्लोज्ड होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अल्टीमेटली एनक्लोज्ड होगी सेल वॉल से। अब सेल वॉल जो होती है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज से और इसका क्या फंक्शन है, तो सेल वॉल का जो फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। अब अगला टॉपिक है हमारा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच डिफरेंस। तो चलिए जानते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो सेल वॉल में जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। वहीं अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों टाइप्स के सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं तो सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। मींस सेल वॉल जो होती है वो सॉलिड होती है, मींस वो मूवेबल नहीं होती। लेकिन अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। थर्ड पॉइंट जो है इन दोनों में डिफरेंस का वो ये है कि जो सेल वॉल होती है वो जनरली परमिएबल होती है। मींस इससे जो मटेरियल है, कोई भी मटेरियल होगा वो इसके थ्रू आर पार हो सकता है, इन एंड आउट हो सकता है। वहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, जो सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स का इन एंड आउट, एंट्री और एग्जिट को परमिट करती है।
फोर्थ पॉइंट पर आए तो सेल वॉल जो होती है ये नॉन लिविंग होती है और इसकी मोटाई जो होती है वो ज्यादा होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होती है और इसकी जो थिकनेस होती है वो काफी कम होती है, मींस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है। लास्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि इन दोनों के बीच में है, जो इन दोनों का जो मेजर डिफरेंस कह सकते हैं। तो सेल वॉल का जो मेजर फंक्शन है वो है किसी सेल को प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, सेल का जो भी कंटेंट है उसको होल्ड करके रखना और उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी मटेरियल का इन और आउट, एंट्री और एग्जिट है उसको कंट्रोल करना। कहने का मतलब है कि पैसेज ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेजर फंक्शन है।